देखिए शमशेर जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे नगर के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में नगर के अंदर 1 साल के अंदर बहुत सारे काम होंगे। उसके लिए आज हमारे पास कुछ बजट की कमी है, नए कामों के लिए आज हमारे पास बजट नहीं है, लेकिन हमने अभी लगभग 100 करोड़ के प्रोजेक्ट बनाए हैं, जिसकी डिमांड हमने सीएम साहब के पास पैसों के लिए भेज दी है। 100 करोड़ के बनाए तो अपनी नगर पालिका में अभी पैसे हैं। लेकिन आज के दिन नगर पालिका के अंदर कोई पैसा नहीं है। आज अगर हम चाहें कोई सड़क बनवा दे, कोई गली बना दे, उसके लिए हमारे पास बजट बिल्कुल ही उपलब्ध नहीं है। आज हमारे जो भी पैसा है वो सिर्फ वर्तमान में जो विकास कार्य चले उन्हीं के लिए पैसा अकाउंट के अंदर है। बाकी हमारे पास कोई नए काम के लिए कोई पैसा नहीं है। तो नया कोई भी विकास कार्य नहीं अभी फिलहाल हम नया विकास कार्य कोई भी करवाने के लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं है। लेकिन आने वाले समय अगर हमारे सीएम साहब अगर हमें चंडीगढ़ से अगर विधायक जी की मदद थोड़ी सी प्रयास करेंगे तो हमें ये जो हमने लगभग 100 करोड़ के प्रोजेक्ट बनाए हैं, अगर ये हमें पैसा मिल जाता है तो शहर के विकास के अंदर एक मील का पत्थर साबित होंगे और शहर एक विकसित शहर के अंदर जैसा आपको लगेगा। अभी 9 तारीख को सीएम साहब नारनौल में आ रहे हैं, जिले के अंदर ही आ रहे हैं, तो विधायक जी मान लीजिए उनसे मिलकर और आप लोग मिलकर पैसे का डिमांड कर सकते हैं। मैं इस विषय में विधायक जी से पहले भी आपको अवगत करवा चुका हूँ कि हमारे विकास की योजनाएं जो हमने सर्वे करवाया था पूरे शहर के अंदर शहर को विकसित करने के लिए वो पूरा हो चुका है और विधायक जी को इस बारे में अवगत करवा चुके हैं और उनको इसकी लिस्ट भी दे चुके हैं। और विधायक जी इस बारे में मैं हमें पूरा विश्वास दिलाया है कि वो अपना जो बजट है इसको अप्रूव जल्द से जल्द करवा लेंगे। और अभी जो 9 तारीख को सीएम साहब आएंगे उस दौरान हम विधायक जी आज चंडीगढ़ में कल आएंगे तो उनसे मिलकर इस विषय में हम विस्तृत चर्चा करके अगर पॉसिबल हुआ तो वहाँ हम नारनौल में एक मीटिंग उनके साथ करना करेंगे। अच्छा, अभी आपने जैसे जिक्र किया कि पैसे तो नहीं है, लेकिन जो प्रोजेक्ट है आपने 100 करोड़ के बनाए हैं। अब बात करें उन प्रोजेक्ट्स की, तो वो क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स है जिसमें 100 करोड़ रुपए खर्चे जाएंगे? इसमें मुख्य रूप से जो हमारा जो मेन रोड है, मुख्य मार्ग जितने भी है, कि हमने सौंदर्यकरण पे ज्यादा विशेष जोर दिया इसके अंदर, शहर के सौंदर्यकरण के अंदर, जिसके अंदर हमारा जो 5 किलोमीटर का एरिया जो जैसे राव तुलाराम चौक से होते हुए जो हमारा बस स्टैंड के सामने से बालाई चौक से अनाज मंडी से हमारा जो माजा चुंगी से दुलान रोड होते हुए मोडावाली के आश्रम से होते हुए सीधा कैची मोड़ तक सैनिकपुरा से होते हुए वहां तक एक 5 किलोमीटर का रोड हमने लिया है जो उसको पूर्ण रूप से विकसित किया जाएगा। उसके अंदर ग्रीनरी लाइट वाइट जितने भी होते हैं हमने एक विशेष प्रोजेक्ट बनाया इसकी 5 किलोमीटर का। इसके साथ ही शहर के जितने भी जो प्रमुख चौराहे हैं, एंट्री गेट है, इनका भी सौंदर्यकरण किया जाएगा। और हमारे पास जो बड़े प्रोजेक्ट में अंदर जैसे हमारे पास जो मल्टी लेवल पार्किंग है वो बनाई जाएगी, ऑडिटोरियम है, या हमारे पास और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो पार्क हैं उनको विकसित करना है। तो हमारे पास अनेक ऐसे प्रोजेक्ट है जो 100 करोड़ के अंदर हम बनवाने जा रहे हैं। और विशेष तौर से पानी की निकासी के लिए भी हम शहर के अंदर जो पानी की जो भर जाता है जगह जगह उनके लिए भी एक विशेष योजना तैयार की है, वो भी इसके अंदर शामिल है। तो आने से वाले समय में अगर हमें ये बजट उपलब्ध हो जाता है तो एक नया शहर आपको देखने को मिलेगा। अभी जैसे कुछ समय पहले एक समस्या चलती रहती थी यहाँ पर, नपा हाउस में डिस्टर्बेंस रहता था, या फिर आप कह सकते हैं कि अधिकारीगण जो थे उनकी उपलब्धता नहीं हो पाने की वजह से कुछ कार्य बाधित हो जाते थे। अब क्या स्थिति है? देखिए आज भी अगर हम बात करें तो अधिकारियों के लेवल की बात करें तो आज हमारे पास सेक्रेटरी साहब की पोस्ट खाली है, अकाउंटेंट की पोस्ट खाली है, बीआई की एसआई की पोस्ट वैकेंट है। और जो सेक्रेटरी हमारे पास अभी प्रशांत जी आ रहे हैं वो अटेली में कार्य रहता है तो वो हमारे 2 दिन के लिए यहाँ आते हैं। लेकिन फिर भी हमारा ये है कि हमने विधायक जी को बता दिया है कि हमें जल्द से जल्द एक जो है परमानेंट सेक्रेटरी की बहुत जरूरत है, अकाउंटेंट की जरूरत है, बीआई की जरूरत है और एसआई की भी जरूरत है और एक अतिरिक्त जेई की भी हमें आवश्यकता है, क्योंकि एक अकेला जेई हमारे पास है, उसके लिए काम करना मतलब बहुत ज़्यादा काम का बर्डन यहाँ पर है। तो एक अतिरिक्त जेई की भी हम इसके लिए डिमांड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अधिकारियों की कमी अभी भी खल रही जी है। बिल्कुल। इसके अलावा जो अगर हम हमारे हाउस की बात करें तो हमारा हाउस ऐसी बात नहीं है कि शहर के विकास में एक मत है। कभी कभी अगर पक्ष विपक्ष को होना बहुत जरूरी है, अगर मौजूद पक्ष विपक्ष नहीं होगा तो पक्ष अपनी मनमानी करने लग जाता है। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा होना बहुत जरूरी है। तो अभी लेकिन शहर के विकास के अंदर पूरा हमारा हाउस एक मत है और आगे आने वाले समय में हम पूरा हाउस मिलकर शहर को विकसित करने के लिए अपना पूरा जोर लगाएगा। विकास कार्य जैसे चेयरमैन साहब ने बताया कि 100 करोड़ का बजट बनाया हुआ है, शहर का एक रोड मैप बनाया हुआ है विकास के लिए। बजट के अभाव में
जो हमारा काम नहीं हो पा रहा। लेकिन 9 तारीख को जैसे सीएम साहब यहाँ पे आ रहे हैं, तो सीएम साहब से हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे, पहले ही हमारा शहर पिछड़ा हुआ है, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी पिछड़े हुए हैं, कि हमें ये बजट को प्रोवाइड किया जाए ताकि हम शहर को बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से बहुत सुंदर बना सकें। और हमें हमारे साथ जो अधिकारियों के लेकर भी सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, ना हमारे पास बीआई है, ना हमारे पास अकाउंटेंट है, ना कोई स्थायी सेक्रेटरी है, तो हमें ये सारे अधिकारी भी दिए जाए ताकि हम सुचारू रूप से काम कर सकें और बजट का अभाव ना रहे। इसलिए अच्छा बजट दिया जाए। अगर हमें बजट इस बार नहीं मिला तो हो सकता है कि हमें फिर एक आंदोलन के रूप में हमें फिर एक हड़ताल करनी पड़े शहर के विकास के लिए। तो इसके लिए सरकार फिर हमें दोष ना ठहराए, क्यों हमें इस समय बजट की बहुत जरूरत है। 1 साल हमारे कार्यकाल को बचा है इस शहर को सुंदर बनाने के लिए। पूरा शहर का सर्वे जैसे चेयरमैन साहब ने बताया वो हो चुका है। तो हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे सीएम साहब से जल्द हमारे शहर में विकास कार्य शुरू हुए, इसके लिए हमें बजट प्रोवाइड किया जाए।